नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी अगली राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों, हमारे वीडियो का टाइटल है प्यार और धोखा। तो मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी देखूँगी, आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँगी कि वो आपको प्यार करते हैं या धोखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर यह धोखे का कार्ड आ भी रहा है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर कार्ड मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ प्यार और धोखा, रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं। अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो देखा जाएगा। आप एग्रीकल्चर में है कि सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, कोई बिजनेस करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में अगर कुछ जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या किसी और फील्ड से रिलेटेड हैं, आप आर्टिस्ट हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हैं किसी भी फील्ड में, तो टोटली यहाँ पर आपको वीडियो में हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिए। लास्ट में आपको यस और नो के लिए भी एक कार्ड यहाँ पर मैं निकालूंगी, अगर आपके मन में एक सवाल है तो। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्टार्टिंग में दिया गया है और वीडियो के अंत में भी मैं आपको नंबर बताने वाली हूँ। शुरू में जब वीडियो स्टार्ट होता है तभी आपको मेरा मेल आईडी और नंबर मिल जाएगा। चलिए, कार्ड अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ कि हमारे जो सिंह राशि वाले हैं उनकी एनर्जी कैसी जाएगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। बताइए कि सिंह राशि वालों की एनर्जी कैसी जाएगी। सिंह राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए, अगर मैं पहले की अपेक्षा देखूं तो पहले आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, जिम्मेदारियां रहीं, कोई बड़ा टारगेट भी आपने शायद अपने जीवन में पूरा किया है, कुछ तो ऐसा हुआ है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं। इमोशन है बहुत, दिमाग बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है। कोई दो ऑप्शन है आपके सामने, इधर चलें कि उधर चलें। ठीक है, तो ये हो सकता है कि एक आपकी फैमिली हो, एक आपका परिवार हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं मैरिड हो, ऐसा परिवार हो, कुछ लोग सिंगल हों तो आपका अपना फैमिली और परिवार हो, और एक तरफ आपका पार्टनर हो। तो दोनों में से आपको चुनने के लिए अगर कहा जा रहा है तो आप दोनों ही तरफ हैं। आप दोनों में से कुछ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप में पहले दिक्कतें आई, आपको उन चीज़ों को लेकर चलने में काफ़ी दिक्कत हुई। और उसके बाद अभी क्या हुआ है कि कुछ टाइम से मुझे लग रहा है कुछ लोगों में सेपरेशन पीरियड चल रहा है। शायद बहुत अच्छे से ढंग से बात नहीं हो रही, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आया 10 स्टार कार्ड। अगर आपने इस रिश्ते पर वर्क किया है, कोशिश की है, मेहनत की है, तो यहाँ पर रिकंसिलेशन का कार्ड आया हुआ है। क्योंकि देखिए, एक औरत पानी भर भर के बंजर ज़मीन को सींच रही है, तो वहाँ छोटे छोटे कोपले निकल रही हैं, पौधे निकल रहे हैं। यानी कि अभी भी कि आप इस रिश्ते को ग्रो कर सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि उम्मीद है कि नहीं, इस रिश्ते में आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, तो पूरी उम्मीद है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आप अभी इस रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं, उसको ठीक करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ये जो येलो कलर का बड़ा कार्ड है ये डिवाइन है, छोटे कार्ड जो हैं ये वाइट हैं, एंजल्स हैं। तो ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ब्रह्मांड की, वो आपको सपोर्ट करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप दिखाता है कि पहले जो कुछ भी हुआ है उसके कारण अभी ऐसा हो गया कि आपके अंदर इमोशन बहुत भरा हुआ है, उबाल मार रहा है। लेकिन क्या कर रहे हैं, आप उस इमोशन से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरफ इमोशन है, एक तरफ आप पर जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ और संभालना है, कुछ देखना है। तो उन जिम्मेदारियों के चलते आप क्या कर रहे हैं कि आप इमोशन से बच रहे हैं। देखिए, आदमी राजा बैठा हुआ और पानी से पैरों को बचा कर बैठा हुआ है, उसमें टच नहीं करने दे रहा है। ठीक है, पानी से बचकर एक सिंहासन बनाकर बैठा हुआ है। तो चारों तरफ इमोशन ही इमोशन है, लेकिन आप उससे बचकर बैठे हुए हैं। तो आप थोड़ा दूसरों को हो सकता है रूड बिहेव करें या अच्छा रिस्पॉन्स ना दें, उस तरह से बात ना करें। और जीवन में ऐसा हुआ है कि अब आपने जो कुछ भी चल रहा है उसको समय पर छोड़ दिया है, ऊपर वाले पर छोड़ दिया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि अब बहुत कुछ करके जब इंसान की नहीं चलती तो वो क्या करता है, पॉजिटिव होता है और वक्त पर चीज़ों को छोड़ देता है। लेकिन आप पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आप वक्त पे छोड़ेंगे तो इस जुलाई महीने में वक्त आपका साथ देते हुए भी दिख रहा है। फिर मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप के मामले में ही आप धीरे धीरे अपने पार्टनर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये तो अलग अलग तरह की एनर्जी है। कुछ लोग जो मैरिड हैं उनकी एनर्जी है, कुछ सिंगल हैं उनकी एनर्जी है रिकंसिलेशन। कुछ लोग हैं जो किसी से अट्रैक्ट होंगे, किसी से शादी करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक इमोशन का कप लेकर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऑफ़र दे सकते हैं अपने पार्टनर को। जस्टिस कार्ड आया है।
आप किसी से शादी के बारे में सोच सकते हैं, उसको शादी का ऑफ़र दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो जस्टिस कार्ड दिखाता है कि मंथ लास्ट में कुछ हैपनिंग अच्छी होगी आपके साथ। जिन लोगों का सेपरेशन है उनका मंथ की शुरुआत में जो है रिकन्सिलेशन हो सकता है, और जो लोग शादी ब्याह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ पर कुछ बात आपकी बन सकती है मंथ के लास्ट में, जुलाई में। तो चलिए, अब यहाँ से तो इतना क्लियर नहीं हुआ कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या धोखा दे रहे हैं। तो अगले जो कार्ड्स मैं निकालूंगी वो है कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है आपके लिए। आपके पार्टनर की एनर्जी जुलाई महीने में, 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 आपके पार्टनर की एनर्जी जुलाई महीने में। तो देखिए, वो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपसे प्यार करते हैं। इसमें 2-3 तरह की एनर्जी यहाँ पर भी दिखाई दी। जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग शादी के लिए अपने पार्टनर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो लोग शादी के लिए आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पर एक यूनियन कार्ड आया है, सोलमेट कार्ड है। ठीक है, सोलमेट कार्ड दिखाता है कि एक दिल का आत्मिक रिश्ता है, तो कोई आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है, उसके साथ आपका यूनियन होगा, आप मिलेंगे, शादी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल भी दिखाता है शादी का मामला। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से भी सेम एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस तरह की। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसा मैंने कहा था, जो लोग मैरिड भी हैं और किसी से प्यार करते हैं या परिवार में फंसे में प्यार करते हैं, वो 2 चीज़ों को बैलेंस करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर है वो भी 2 चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, और शायद इसीलिए थोड़ी बहुत दिक्कत आई आप दोनों के बीच में। अगर कुछ बिगड़ा है तो यहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वांड्स दिखाता है, रीबर्थ का कार्ड है। अगर आप लोगों में से किसी में कोई मैरिड है और बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो बच्चे की संभावना भी यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड आया है। एम्प्रेस कार्ड दिखाता है एक वाइफ को, पत्नी को, केयरिंग पर्सनालिटी को, मदर को। तो यहाँ पर संकेत मिल रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड तो हैं ही, लेकिन अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं, वो आपकी वाइफ हैं या कोई भी हैं, तो यहाँ प्रेगनेंसी का चांस भी मुझे बनते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पर धोखा तो कोई भी नहीं दे रहा है। तो प्यारे धोखे में अगर देखें, चलिए लव के लिए गाइडेंस देखती हूँ कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। लव के लिए क्या गाइडेंस है? देखिए, डिवाइन कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मनन चिंतन मत करिए, कलर से दूर मत रहिए, और इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा होके सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, हैप्पीनेस के बारे में सोचिए। कुछ लोगों की शादी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों का यहाँ पर कोर्ट मैरिज भी मुझे दिखाई दे रही है। यही नहीं ज़रूरी है कि आप पूरा अरेंज मैरिज कर रहे हैं, किसी की मुझे यहाँ पर कोर्ट मैरिज भी दिखाई दे रही है। सिंह राशि में द फूल की एनर्जी, आप कोई एक नई शुरुआत अगर कर रहे हैं किसी के साथ, तो अपने दोस्तों की थोड़ी राय मान लीजिए। एकदम कहते हैं ना कि अपनी धुन में चले जा रहे हैं, कुछ भी देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, तो ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सोच समझ कर ही स्टेप आगे लीजिए। वैसे अगर देखूँ तो जुलाई महीने में एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है। डिवाइन का गाइडेंस है कि आपके जीवन में वो खुशियाँ, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी लेकर ही आएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ूँगी। जिन लोगों का कोई लीगल मामला चल रहा है, चाहे प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे तलाक का मैटर हो, या कुछ भी हो, उसमें क्या एनर्जी रहेगी जुलाई महीने में? देखिए, आपका मामला बहुत स्टक जकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन के बारे में लगातार सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो पुराने बीते हुए पल हैं उन्हें आप भूल नहीं पा रहे हैं। शायद आप इस हिस्से से निकलना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर 2 जगह पर बैलेंसिंग दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि कोई और एक पार्टनर है और एक ये है, या आपको अंदाज़ा है कि शायद आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी को भी सर्व कर रहे हैं, आपके साथ भी हैं। शायद आपके जो पार्टनर हैं उनके जीवन में एक थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो दोनों डिवाइड करके वो चल रहे थे, लेकिन मामला काफ़ी स्टक हो गया है। वो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, लेकिन आप अभी भी उनके साथ बीते पलों को याद कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत स्टक हो गई है इस शादी को लेकर कि इतना अच्छा रिलेशन हमने बनाया था, एक शादी की थी, खुशियाँ थी, लेकिन सब कुछ ख़राब हो गया, ऐसा मन में लग रहा है। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं या आप कोई भी, पर मुझे पार्टनर ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, उनकी एनर्जी कि आपकी तरफ से तो प्यार है, लेकिन वो यहाँ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सबकी एनर्जी नहीं है जो शादीशुदा हैं, इनका डिवोर्स का मैटर चल रहा है। यही मामला अगर मैं प्रॉपर्टी के मामले में बताऊं, तो वहाँ पर भी अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है या कोई और केस वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी स्टक दिखाई दे रही है। आपने कुछ पैसे जोड़े हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन फिर भी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे पा रही है यहाँ पर। चलिए मैं आगे बढ़ूँगी। देखिए, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, कोई भी फील्ड के कलाकार हैं,
चाहे आप किसी फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में है या आर्ट में है, तो आपकी एनर्जी, आर्टिस्टों की एनर्जी। देखिए अभी अगर मैं कहूँ तो सिंह राशि वालों की एनर्जी में स्टक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए फिर से वही कार्ड मैंने इतना मिक्स करके तब निकाला है, लेकिन फिर से वही कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप चारों तरफ से जकड़े हुए हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं कहूँगी कि काम नहीं होगा। इस महीने की शुरुआत में कुछ नए चांस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ हो सकती है, डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। और आपके चारों तरफ लग्जरी, सुख सुविधा, पैसा, क्रिएटिविटी तो है, लेकिन कोई ना कोई मामला ऐसा है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे। तो ये सिचुएशन है, प्रैक्टिकल डिसीज़न लें। चलिए आगे देखती हूँ जो लोग किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश के काम से जुड़े हुए हैं उनकी एनर्जी। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए। तो देखिए आप किसी मनी मैटर के मामले के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पैसे, तो कुछ पैसे आपके पास आने वाले हैं या आपने सेव कर रखे हैं, तो सोच रहे हैं कि इस चीज़ में इन्वेस्ट किया जाए, काम किया जाए। तो देखिए इस महीने में आपकी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। सुख सुविधा होंगी, पैसे होंगे, आपके काम बन रहे होंगे, और ये इतनी सारी खुशियाँ और विशेष दिखाई दे रही हैं। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आप लंबे समय से किसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि ये काम हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तो वो मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या है, आपका काम तो बन रहा है, लेकिन आपके आसपास के लोग जो है ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो अगर आपका कोई काम हो रहा है तो आप किसी को शेयर ना कीजिए प्लीज़, अपने मन में रखिए और आगे बढ़िए। जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, खेती बाड़ी में किसी चीज़ का भी बिजनेस कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो एनर्जी कैसी होगी जुलाई में? एनर्जी कैसी होगी जुलाई में सिंह राशि वालों? देखिए पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही। जो लोग खेती बाड़ी में हैं वहाँ देखिए पहले पिछले समय में आपने कोशिश की थी, लेकिन आप हर्ट हुए थे, थोड़ी तकलीफ़ मिली थी आपको, लेकिन अभी किसी और के पैसे से आपको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। आप दो काम को एक साथ करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहा है। सोच रहे हैं कि लाओ ये वाला भी कर लेता हूँ, वो वाला भी कर। हो सकता है कि आपकी खेत प्रॉपर्टी हो तो आप सोच रहे हैं ये वाले में बो लिया जाए कि उसमें बो लिया जाए, क्या कर लिया जाए। उस तरह से आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जुलाई महीने में आपको कोई मनी मैटर का फ़ायदा हो सकता है, या आपने कोई खेती बाड़ी की हो, उसमें कुछ बेचना हो तो उसके लिए अच्छा ऑफ़र आपको मिल सकता है। कुछ अच्छा बड़ा फ़ायदा जुलाई महीने में हमारे किसानों के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ूंगी। जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, सिंह राशि वालों, वैसे ही सन की एनर्जी से प्रभावित होते हैं आप लोग, और सन ही सरकारी जॉब की तरफ ले जाते हैं। तो देखते हैं कि इस महीने आपका सन कितना साथ दे रहा है। आपका सन कितना साथ दे रहा है आपका सरकारी जॉब वालों के लिए। देखिए हो क्या रहा है कि आप का कुछ काम तो बनेगा, ऐसा नहीं कहूँगी सरकारी जॉब नहीं होगी, हो रही है। इस महीने में डायरेक्टली सीधे नहीं हो रहे। पेज ऑफ पेंटिकल, आगे आपको बड़ा पद भी मिल रहा है, आप तैयारी करते रहिए। लेकिन आप कुछ छुपा रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, कहीं किसी चीज़ का आपके जीवन में अंत हो गया है। शायद आप सोच रहे हैं कि ये वाला फॉर्म भरा जाए, कि वो वाला किया जाए, तो आपने किसी एक चीज़ को विड्रॉ कर दिया है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुछ ख़त्म करते हुए दिखाई दे। कभी कभी ये डेथ कार्ड बुरा नहीं होता है, आपकी परेशानियों का अंत करने वाला होता है। तो शायद जुलाई महीने में इन परेशानियों का अंत हो रहा है। खुद से चीटिंग मत करिए, ठीक है। खुद से चीटिंग का मतलब होता है कि नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, अरे ठीक है कर लेंगे। तो लापरवाही अगर आप करेंगे तो फिर कहाँ से ये पद प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है। सरकारी जॉब चाहते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट्स आपको और करना होगा। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी। शनि और बुध से प्रभावित लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। देखिए मनी मैटर के मामले में तो ठीक है कि आपको सैलरी अच्छी मिल रही, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, सब चीज़ ठीक है। आप जहाँ काम करते हैं आप जहाँ पर भी काम कर रहे होते हैं वहाँ पर आपको विक्ट्री मिलती है, सफलता मिलती है। लेकिन दिक्कत ये है कि कहीं आपके ऑफिस में कलीग से, बॉस से, या कहीं पर भी जहाँ पर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ पर आपका लड़ाई झगड़ा बवाल जुलाई महीने में हो सकता है, या एक्सीडेंट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब आग लगना, आपकी कार या गाड़ी का ठुक जाना,
या उसके अलावा किसी भी तरह का मूवमेंट, या फिर जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर किसी से झगड़े हो सकते हैं। तो सब कुछ रखा हुआ है और आप अपनी जॉब को छोड़कर मूव ऑन कर सकते हैं। तो भाई अगर आप काबिल हैं, यहाँ पे नहीं जम रही, तो दूसरी जॉब भी आपको मिल सकती है। पर जुलाई महीने की शुरुआत में ऐसा दिखाई दे रहा है, बाद में आपको एक अच्छा दूसरी जगह अगर आप ट्राई करेंगे तो अच्छा मिल सकता है, काम विक्ट्री मिल सकती है, पैसे भी वहाँ ठीक ठाक मिल सकते हैं। तो मूव ऑन अगर करना चाहते हैं तो मुझे बहुत सारे लोग चाहे ट्रांसफ़र दिखाई दे रहा है या जॉब को शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखूँगी कि जो बिजनेस वाले लोग हैं उनकी एनर्जी कैसी है, जो बिजनेस में हैं लोग उनकी एनर्जी कैसी है, जो बिजनेस में लोग हैं उनकी एनर्जी कैसी है। तो देखिए बिजनेस में भी सेम यही चीज़ दिखाई दे रही, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके साथ, उसका असर यहाँ पर भी पड़ रहा है। कुछ लोग हैं जो आपके कामकाज में आपके आसपास हैं, जो आपसे जलते हैं। तो बिजनेस तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, मनी मैटर में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप किसी एक चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन एक काम कोई छोड़ सकते हैं आप, लेकिन और सब चीज़ें आप बहुत बैलेंस करके चलने वाले हैं। हैप्पीनेस, खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। तो एक कोई ये थोड़ी सी महीने की शुरुआत में ही जॉब वालों के लिए भी, बिजनेस वालों के लिए दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन वैसे यहाँ पर अच्छे कार्ड है, हैप्पी फैमिली कार्ड है, यानी कि हैपनिंग है। सेकंड, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, पाँचवें हफ्ते, ऐसे सब ठीक है। शुरुआत के दिनों में पहला दूसरा हफ्ता थोड़ा सा मुझे निगेटिविटी दिखाई दे रही है, जिसमें आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर सकते हैं। सब कुछ रहने के बाद उस काम को छोड़ सकते हैं। तो चलिए एक नया पॉइंट और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो लोग किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, फिज़िकल वर्क से जुड़े हैं, जिम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कहीं इस तरह के बिजनेस से जुड़े हैं, उनकी एनर्जी। तो देखिए आप क्या है, आप पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक ठाक है, लेकिन आप कुछ लंबी सोच रहे हैं, आपका सपना बहुत बड़ा है, कुछ दूर की सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। आपके दिल में सपने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आदमी खड़ा हुआ है, सब कुछ है, फिर भी दूर की सोच रहा है कि नहीं नहीं मुझे और कुछ ऐसा क्रिएट करना है, ठीक है। तो जो अभी आपके पास जिम्मेदारियां हैं वो सब तो आप निभा रहे हैं, पर वहाँ कुछ थोड़ी सी निगेटिविटी दिखाई दे रही है। कोई आपके आसपास में है जो थोड़ा कानून कर सकता है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो ये सपना है वो आपको सोने नहीं दे रहा है। तो आप, माहौल उतना ख़राब नहीं है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात रात भर आपको नींद नहीं आ रही है, कुछ जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो अगर आप फिज़िकल वर्क में हैं और ऐसे आप रात रात भर जागेंगे तब तो आपका कल्याण हो गया। आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी है, सुधर जाइए। सबसे पहले अपनी नींद पूरी कीजिए, अपनी बॉडी का, सेहत का, आप अपनी सेहत और शरीर का ख्याल रखेंगे तभी तो ये, क्योंकि ये फिज़िकल फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये मंगल प्रधान वाले लोग होते हैं जो इस फील्ड में जाते हैं। जैसा मैं अब कार्ड निकालती हूँ तो ये भी बताती जाती हूँ कि भाई ये फील्ड में अगर आप हैं तो किस प्रधानता में है। तो मंगल प्रधान वाले लोग ये सब काम करते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, फिजिकल वर्क में जाते हैं, जिम खोलते हैं, जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, किसी फील्ड में होते हैं। लेकिन देखिए मंथ के लास्ट में आपकी विश कोई पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। तो अच्छी उम्मीद रखिए आप लोग, जुलाई महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर है। बस सिर्फ रातों को जागना छोड़ दें, अपने एम पर ध्यान दीजिए। चलिए लास्ट में अब मैं आपके लिए यस और नो का कार्ड निकालने के लिए आगे बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिंह राशि वालों बताना चाहूँगी कि ये सारी जो गाइडेंस है वो एक कनेक्टिव जो एनर्जी होती है, मतलब कि कलेक्टिव एनर्जी, क्योंकि इसमें हज़ारों लाखों लोग वीडियो देख रहे होंगे, इस राशि के होंगे, तो उनकी एनर्जी होती है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल जानना चाहते हैं, इसमें हो सकता है कि किसी का मंगल बहुत मजबूत हो, किसी का शुक्र मजबूत हो, किसी का गुरु बहुत मजबूत हो, तो सबकी कुंडली या सबका जीवन थोड़ा अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर तो मैं एनर्जी देखती हूँ, एनर्जी भी कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। तो कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग में सबका एक जैसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर किसी का रेजोनेट हो रहा है तो वीडियो देखकर मत चले जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये चीज़ें मैच हो रही हैं आपसे, नहीं हो रही हैं, ठीक है। जो भी जिस फील्ड में है मैंने अलग अलग तरह से निकालने की कोशिश की है कि आपको क्लियरिटी मिल सके, ठीक है। तो अगर ये आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में शादी ब्याह को लेके, काम को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके, किसी बिजनेस फील्ड को लेके, या कोई भी आपका कैरियर है उसके बारे में, तो आप कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं, कुंडली मिलान शादी के लिए करवा सकते हैं, या आप टैरोट से यहाँ पर रीडिंग करवा सकते हैं, लव रीडिंग करवा सकते हैं, रिलेशनशिप की रीडिंग करवा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ की, या कैरियर के बारे में भी दिखा सकते हैं। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं फ्री में नहीं देखती हूँ, कुछ मिनिमम फ़ीस है मेरी। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए पहले 9323135511। चलिए आपने नंबर नोट कर लिया हो गया, तो अब देर ना करते हुए मैं आपसे कहूँगी, आप जिस भी कंट्री से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी धर्म के हैं, आप अपने डिवाइन को अपने मन में लाइए
और वो सवाल मन में लीजिए जिसका उत्तर आपको ना मिल सका हो, यहाँ पर अभी तक के इस पूरे वीडियो में आपको उत्तर ना मिला हो, यहाँ पर यस और नो में मैं निकालने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए कार्ड निकालूंगी। ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। यस का कार्ड आया है आपके लिए, देखिए ज़बरदस्त यस। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है सिंह राशि वालों, तरक्की करिए। मेरे चैनल को जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जाते जाते, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए वीडियो आपको कैसा लगा। और इसके साथ ही आप जो बेल आइकॉन है उसको भी टच कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अभी आपने वीडियो देख लिया, अगली बार ढूंढ रहे हैं तो आपको चैनल नहीं मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल आएगा आपके सामने कभी कभी। लेकिन अगर आप बेल आइकॉन में ऑल बटन को टच करेंगे तो आपको वीडियो लगातार, जब भी मैं वीडियो डालूंगी राशिफल के या कोई भी, तो आपको मिलते रहेंगे। ज़्यादातर मैं राशिफल के ही वीडियोज़ डालती हूँ, तो हर महीने आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। गाइडेंस लेते रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए जाते जाते। सिंह राशि वालों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।